Can masturbation affect male fertility or can it have an effect on sexual function? क्या हस्तमैथुन से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है और क्या इसका फर्टिलिटी के ऊपर कोई असर होता है? मैस्टरबेशन को लेकर बहुत सारे मिथ हैं एंड लॉट ऑफ द मिथ्स हैव रिलेशन टू बिलीव्स विच हैव एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज। ये माना गया है कि जो सीमन है वो ब्लड से बनता है और जब इसका लॉस शरीर से होता है तो वो एक शरीर के अहम हिस्से का लॉस हो रहा है। जहाँ पर ये लिंक हो जाता है विद ए यूजलेस एक्टिविटी एज इट इज़ टर्म्ड, बिकॉज यहाँ पर तो वेस्टफुल यूज़ हो रहा है। जहाँ पर आप मैस्टरबेशन कर रहे हैं वहाँ पर आप उसको रिप्रोडक्शन के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पर ये वेस्टफुल एक्टिविटी के साथ लिंक किया जाता है, इसका लिंक ये हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं इस वेस्टफुल एक्टिविटी की वजह से शरीर में नुकसान हो रहा है। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है, क्या इसमें एक्चुअल फैक्ट है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीमन ब्लड से नहीं बनता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि सीमन लॉस से शरीर में नुकसान नहीं हो रहा है, ये एक प्रोडक्शन है जो कि एक नेचुरल साइकिल है। For men, this cycle of sperm production and semen production is an ongoing process जो कि चलते रहेगा। यदि वो नॉर्मल रहेंगे तो उनकी लाइफ टाइम में ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा। एंड क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि चलता ही रहेगा, इसलिए यदि ये निकलता है शरीर से तो दूसरा रिप्लेस कर देता है इसको। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, वो चलता रहेगा, इसलिए इसका निकलना शरीर से नुकसानदायक नहीं है। तो फिर क्या होता है? मैस्टरबेशन फिर भी कुछ असर कर सकता है। एक चीज़ तो हमने समझ ली कि सीमन लॉस से वो कोई नुकसान नहीं कर रहा है, तो अपने आप में मैस्टरबेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कहाँ प्रॉब्लम आता है? जहाँ पर ये एक आदत बन जाता है, लत बन जाता है, जहाँ पर मैस्टरबेशन उस हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पर अपनी डेली एक्टिविटी को, पढ़ाई को, वर्क को या अपने सिंपल लेजर टाइम को, रेस्ट को, उन सारी एक्टिविटीज़ को इग्नोर करके वो टाइम आप मैस्टरबेशन में स्पेंड करने लग जाते हैं, देन इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कई तरीके से बन सकता है। प्रॉब्लम इस तरीके से बन सकता है कि ये एक्सपेक्टेशंस चेंज करता है। जब भी कोई पर्सन मैस्टरबेट करता है वो एक इमेजिनरी सिचुएशन पे मैस्टरबेट करता है जहाँ पर फैंटेसी आ जाती है। फैंटेसी और रियलिटी के बीच में एक गैप होता है और क्योंकि ये गैप फुलफ़िल नहीं होता है इसलिए अराउजल डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, लिबिडो कम हो सकता है। अराउजल और लिबिडो क्या है? अराउजल मतलब वो सेंसेशन, उत्तेजित होने का, उत्तेजित उसके लिए नहीं, सेक्स के लिए उत्तेजित होने के लिए, यानी कि वो फीलिंग आना कि जहाँ पर सेक्स करने की इच्छा हो, और लिबिडो डिज़ायर को कहते हैं, अगेन इच्छा से रिलेटेड है। ना डिज़ायर क्रिएट होता है और ना डिज़ायर से वो रिस्पॉन्स जिससे कि अराउज हो जाते हैं, क्योंकि फैंटेसी के लेवल पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि फैंटेसी ने ऐसा एक लेवल क्रिएट किया, ऐसा एक थ्रेशोल्ड क्रिएट किया है, अब उस सीमा पे पहुंचना मुश्किल है और इसलिए मैस्टरबेशन से रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। कई लोग मैस्टरबेशन में पॉर्न हैबिचुअल हो जाते हैं, ये पॉर्न एक्सेस भी पाया जाता है, क्योंकि अगेन हमने देखा है कि जहाँ पर पॉर्न एक्सेस हुआ है वहाँ पर ये आप रियलिटी से फेस नहीं कर रहे हैं। यू आर लिविंग इन ए आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर ऑफ फैंटेसी एंड फिर जब आप उसको रियलिटी से मैच करते हैं तो वहाँ पर उसको मीटअप नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रॉब्लम इन वन, गेटिंग अराउज्ड, गेटिंग डिज़ायर एंड इवन परफॉर्मेंस डिफ़िकल्टीज़, बिकॉज जहाँ पर पॉर्न हैबिट हो जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिथ हो जाती हैं। कितना इरेक्शन क्या होता है, पीनाइल साइज़ क्या होता है, कितनी देर तक इजैकुलेशन होल्ड करते हैं, सारी चीज़ें मिसकंसेप्शंस में आ जाती हैं। ये सोच नहीं रहती है मन में कि ये तो एक फ़िल्म है, वहाँ पर एक्टर्स हैं, उनको परफॉर्मेंस के लिए वो कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें रियलिटी से हट जाती हैं और वो मन में घुस जाती हैं एंड वहाँ से डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट होती हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आती हैं इनको हम साइकोजेनिक डिस्टर्बेंसेस में लिस्ट करते हैं।
आम तौर पर ये कॉमन यंगर एज ग्रुप में है जहाँ पर साइकोजेनिक डिस्टर्बेंसेस कॉमन है, तो मास्टरबेशन का अगेन वहाँ से डायरेक्टली लिंक हो जाता है। जहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन होती है वहाँ पर स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो सकता है। तो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी अटेम्प्ट किया जा रहा है बट मास्टरबेशन दिन में 3 बार किया जा रहा है, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पर्म्स पहुँच ही नहीं पाएगा जिससे कि एक हेल्दी वातावरण बने जहाँ पर कि प्रेगनेंसी हो सके। सो कई बार तो इतना ही कारण बन जाता है। एंड इसी के विपरीत कभी कभी हम कहते हैं फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन करने के लिए, जहाँ पर स्पर्म डीएनए डैमेज ज़्यादा होता है, वहाँ पर हम उस डैमेज को कम करने के लिए एक्चुअली कहते हैं कि आप फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन करें। सो दोनों लिमिट्स अपने आप में ज़रूरी हैं। एक नियमित समय में संबंध बनना ताकि इजैकुलेशन होता है, ताकि पुराना स्पर्म शरीर से निकल जाए और नया स्पर्म आए, और एक वो जहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली इजैकुलेशन ना हो ताकि फर्टिलिटी का एक रियलिस्टिक चांस बने। ये फर्टिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने इसकी परफॉर्मेंस और सेक्सुअल फंक्शन पे क्या असर होता है उसके बारे में भी बात कर ली है। फिर भी अगर आप सोचते हैं कि आपको मास्टरबेशन का फर्टिलिटी से लिंक, सेक्सुअल फंक्शन से लिंक, इनसे और भी आपके मन में कोई सवाल हैं जिनके हमने अभी जवाब नहीं दिए हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।